डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब क्या हिकमत अमली है? आज पंजाब हुकूमत ने दोबारा कह दिया है कि मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर आजम कहते हैं कि हम रोकेंगे नहीं, बाय फोर्स नहीं रोकेंगे। तो अब क्या हिकमत अमली है और क्या करने जा रही है पंजाब हुकूमत? क्या जलसा करने की इजाजत होगी, वहां पे जलसा करने दिया जाएगा ऑपोजिशन को? शहजाद साहब, पहली बात तो ये है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन पे हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि हम पीडीएम को मीनार पाकिस्तान में बाज़ाब्ता जलसे की इजाज़त नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो अदालती फैसला, दूसरा पंजाब के अंदर कोविड का इन्फेक्शस डिजीज जो कंट्रोल एक्ट है वो नाफिज है। तो इसके साथ साथ जो थ्रेट्स हैं आपके सामने हैं कि जहाँ दहशत गर्दी के वाकयात के साथ जुड़े जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने हैं। और हुकूमत ये समझती है कि ऐसी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ इंसानी जानों को खतरा लाक है तो दूसरी तरफ हम किसी भी ऐसे एडवेंचर को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवाम की जानों को मजीद खतरात में डाल सकता है, हम ऐसे किसी फेल की इजाजत नहीं देंगे। डॉक्टर साहब कुछ पता लगा है कि ये कौन सा नेटवर्क है दहशत गर्दों का, जो जब पीडीएम ऐलान करता है कि हम क्वेटा में जलसा करेंगे तो वहां पर वो पहुंच जाते हैं और थ्रेट आप लोगों को जारी करना पड़ता है, फिर वो कहते हैं हम पेशावर में जलसा करेंगे तो पेशावर के हवाले से थ्रेट जारी हो जाता है, अब लाहौर जलसा करेंगे तो आप लोग कह रहे हैं कि लाहौर में दहशत गर्दों की थ्रेट है। ये कौन सा ग्रोह है जो पीछे पड़ा हुआ है पीडीएम के? कुछ पता चला इस हवाले से? देखिए पीडीएम के पीछे नहीं पड़ा हुआ, ये पाकिस्तान के अवाम के पीछे पड़ा हुआ ग्रोह है और ये पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालफिन की कोई कमी नहीं है। आपके सामने है कि इस मुल्क ने दहशत गर्दी की जद में रहने के बाद किस तरह की कीमती जानें जो है निछावर की हैं इस मुल्क में अमन को बहाल करने के लिए। तो ये ग्रोह, आपको पता है कि पिछले दिनों जो लाहौर के अंदर दहशत गर्दी का एक मंसूबा नाकाम भी बनाया गया, ये मुसलसल उसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। और जहाँ पब्लिक मॉप होगा, जहाँ पे उनको इजी एक्सेस होगी या जिस जगह पे भी वो समझते हैं कि इजी टारगेट है, तो वहाँ पे उनके इस किस्म के मज़मूम मकासद कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यही वजह है कि हुकूमत ने वो थ्रेट अलर्ट भी जारी की है, क्योंकि पीडीएम की क़यादत की जान की हिफाजत करना भी हमारी तमाम शहरियों के साथ साथ पीडीएम की जो लीडरशिप है उसकी जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आती है। लेकिन जरा मुझे इस बात का जरा स्पेसिफिक जवाब दे दें कि आप लोगों ने इजाजत नहीं दी है, मरीम नवाज ने कहा हम वहीं पे जलसा करेंगे, तो जब लीडर्स लोग आएंगे मीनार पाकिस्तान पे तो उनको बाय फोर्स रोका जाएगा, जैसे कोशिश की गई मुल्तान में कि कंटेनर लगा दिए, बैरियर्स इकट्ठे कर दिए, पुलिस खड़ी कर दी, या उनको इजाजत होगी कि वो आए और जलसा गाह पे करें इजाजत के ना होने के बावजूद? पहली बात तो ये है कि ना कोई कंटेनर आपको नज़र आएगा और ना हम किसी को ज़बरदस्ती रोकेंगे। हम जो कानून की अमलदारी है उसको यकीनी बनाने के लिए जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा उस पे कानून हरकत में आएगा और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी के बाद ही वो कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। आप भी इस जलसे को कवर कर रहे होंगे और अपोजिशन तो चाहती है, जिन्होंने कल यहाँ आपने नहीं देखा कि ट्रक भर के डंडे जाती उम्रा में गए और वो डंडे तकसीम किए गए। ये अपोजिशन का हसीन ख्वाब है कि इस शहर के अंदर दंगा फसाद हो, तसादम हो। लेकिन देखिए पंजाब हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर पानी छोड़ दिया गया, डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया असला के केस में, फिर वो कल खाना गई मरीम नवाज साहबा तो वहां पे एफआईआर दर्ज कर ली गई उस होटल के खिलाफ। ये आपके वफाक में जो लोग बैठे हुए वो खुद तनकीद कर रहे हैं पंजाब की इस हिकमत अमली पर कि छोटे छोटे केस बनाने से और केस खराब होगा, आप और इश्तियाल दिलाएंगे ऑपोजिशन को, ये ना करें। खुद फवाद चौधरी साहब मुल्तान के हवाले से स्ट्रैटेजी पे बड़ी तनकीद करते आए और अब दूसरे वुज़रा भी कर रहे हैं। शहजाद, पहली बात तो ये है कि ये झूठ मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था कि पानी छोड़ा गया मीनार पाकिस्तान में। जलसा तो संडे को होना है और पौधों को पानी रूटीन में दिया जाता है और वो भी एक कनाल के अंदर, तो वो पानी 1000 कनाल पे मुश्तमिल मीनार पाकिस्तान जो है उसके अंदर पानी, इसको पानी छोड़ना कहते हैं। और मीडिया की मैं क्या वारी वारी जाऊं आपके कि आप बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं
और अपोजिशन के झूठ को आप ज्यादा उजागर कर रहे हैं। मैंने तो वो बातें सामने रखी जो आपके बुजरा कर रहे हैं, चाहे फवाद चौधरी साहब हो, शेख रशीद साहब हो, अली नवाज साहब हो, वो कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारियां, इस तरह मुकदमे दर्ज करना ये सूट नहीं करता है किसी भी हुकूमत को। डीजी भट्ट के जो गिरफ्तारी के साथ जुड़ा बयानिया है वो उनका कोई साउंड सिस्टम के और दीगर उनके अपोजिशन के अंदर रूनुमाई की वजह से नहीं है। वो उनके पास नाजायज़ असले का FIR थी जो उनसे रिकवर भी हुआ और वो बेलेबल ऑफेंस था, उन्होंने बेल करा ली। दूसरी जो चीज़ आपने पॉइंट आउट की कि रेस्टोरेंट्स की, लाहौर के अंदर SOPs की वायलेशन पे रोज़ FIRs हो रही हैं और अगर बट कढ़ाई हो या जट कढ़ाई हो, कोई भी हो, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रही है कि कोई कंटेनर्स नहीं लगाए जाएंगे, ना ही मीनार-ए-पाकिस्तान ग्राउंड